लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाले जानू बाबा आज कस्मा पुरसी की हालत में हैं। सूरज कितना भी चमकता हो, मगरिब के वक्त वो गुरूब हो जाता है। बीमारी के बायस एक टांग से महरूम हो गया। इलाज के लिए बेटी के जहेज की भी रकम लगा दी। मैं रो नहीं सकता, मैं हुण किन्ना क रोवां तुहाडे वास्ते। मैं अपील ही कर सकना बेटा। इनका कहना है, मैंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की हैं, आज मुझे पाकिस्तान की जरूरत है और कोई मदद करने वाला नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी मैं कफालत कर रहा हूँ। घर का मैं अकेला कफालत करने वाला हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मकसूद अनवर, जो कि जानू बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 40 से ज्यादा फिल्मों में बड़े अदाकारों के साथ भी काम कर चुके हैं। दुखी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाले जानू बाबा आज किस हाल में हैं, तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? जी तुहाडे सामने ही है, किस हाल में हो? सुभान अल्लाह। ये बताएं, जिस तरह हम देखते हैं अदाकारों को कि एकदम उनका अरूज आता है, फिर एकदम जवाल आ जाता है। ये हाल ही में अक्सर इस तरह की वीडियो में देखने को मिलती है, तो ऐसा क्या करते हैं कि इतने अरूज के बाद एकदम जवाल? देखिए, बात यह है कि अरूज व ज़वाल जो है ना, वो इंसान के इख्तियार में नहीं है, वो मेरे पाक परवरदिगार के इख्तियार में है। और दूसरी बात यह है कि ऊंच नीच जो है वो हर किसी पे आती है, ये नहीं है कि सिर्फ फनकार पे ही आती है। बात यह है कि फनकार चूँकि वो दिलों के धड़कन होता है, वो हिट होता है, तो दुनिया उनको देखती है, तो वो इसलिए लाइमलाइट में ज़्यादा आ जाते हैं। और बाकी बात यह है कि जो अरूज पे होते हैं, तो ज़वाल जो है ना, सूरज कितना भी चमकता हो, मगरिब के वक्त वो गुरूब हो जाता है। तो हमेशा चढ़ता सूरज जो है वो किसी का नहीं रहता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके नसीबों में सदा अरूज रहता है। और अरूज व ज़वाल का खेल तो चलता रहता है। बात खेल की नहीं है, बात किस्मत और नसीबे की है, जो मेरा पाक परवरदिगार किसी के भाग्य में या किसी के नसीब में लिखता है। सर ये बताएं कि जिस तरह आप लेक्चरर भी हैं और इसके अलावा आप मीडिया इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, 24 में भी हैं, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस में गुजरा? देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं खुशियाँ बांटता हूँ। मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, प्यार से पढ़ाता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक मोटो है कि अगर एक बच्चा जो है वो एचिसन कॉलेज में पढ़ रहा है या बेहतरीन किसी इंस्टीट्यूशन में है, तो एक गरीब के बच्चे को भी उतने ही हकूक़ मिलने चाहिए जो एक गवर्नमेंट स्कूल में है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है। तो आप उसको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो मैं बच्चों के लिए भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि उनके अंदर टैलेंट को प्रमोट किया जाए, उनकी सलाहियतों को निखारा जाए और वो ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुँचें। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे हज़ारों तालिब इल्म जो हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो वो ऊंचे मुकाम पे हैं। वो कोई रक्षा नहीं चला रहा होगा, वो कोई नलायक ही होगा जो रक्षा चला रहा होगा और पीछे लिखा होगा, जा रक्षा चला, माँ की बद्दुआ। अच्छा सर, ये बताएं, शोबिस इंडस्ट्री को कब आपने ज्वाइन किया? शोबिस इंडस्ट्री को तो मैंने बहुत पुराना ज्वाइन किया था। और मैं जब स्टेज पे आया तो मैं अमानुल्लाह साहब से मुतासर होके आया था, क्योंकि अमानुल्लाह साहब ने कहा था कि ठीक है बेटा, अगर तुसी इंजी धक्के खाने ने फिर तुसी आ जाओ। तो मेरे लिए ये भी फ़ख्र है कि मैं जिनसे मुतासर था अमानुल्लाह साहब से, तो उनके कहने पर मैं आया, उनसे इजाज़त लेकर आया। फिर मैंने अमानुल्लाह साहब के साथ भी काम किया, ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है। फिर उनकी बेटी जो है नूर अमानुल्लाह, उसके साथ भी मैंने काम किया। फिर उनका बेटा जो है अदनान टीपू, अल्लाह ताला उसको सलामती दे, अमानत। ये सारे मेरे बाल बच्चों की तरह हैं, अल्लाह उनको जज़ाकल्लाह सलामती दे। तो मैं 2015 में स्टेज पे आया था। उसके बाद फिर मैं टीवी में चला गया, उसके बाद फिर मैं फिल्म्स में चला गया। तो कौन कौन सी फिल्म जो है आपने की है, उसमें किरदार किस तरह का आपने अदा किया? जी, मेरी पहली फिल्म जो थी वो नागन थी, जिसके अंदर मैं एज ए विलन था। और इंडिया का जो अमरीश पुरी है वो रोल मैंने किया था। लुटेरे का मैं मेन विलन हूँ। अभी नवीद रज़ा साहब की फिल्म आई है एक रिश्ता, उसका मैं मेन विलन हूँ। उसके बाद ज़िद्दी राना है, वो भी मौजूद है। रिवेंज 2 है शॉर्ट फिल्म, वो भी मौजूद है। कोठे पक्के रिश्ते कच्चे, उसमें मैं मामा कंजर बना हुआ था कोठे पे, तो वो भी है। और उसका एक बड़ा अच्छा डायलॉग था जो सलीम मुराद साहब ने लिखा था कि मुझे बबरक शाह कहता है कि चौधरी साहब तुसी इन्होंने कंजर क्यों कहते जे, कंजर क्यों कहते जे? तो फिर मैं उनको कहता हूँ, ओ बाऊ जी, कंजर उन्होंने कहते ने जो बंदे दे कन किसी दी बुरी गल नूं भी जर जान ते उन्होंने कंजर कहते ने। और अभी रिसेंटली मेरी फिल्म जो है
वो ऑनलाइन सिनेमा पे मौजूद है। जमा पलार हीरो दे, जो मैंने पेशावर लैंग्वेज वो पश्तो लैंग्वेज में की है और शाहिद खान साहब उसके हीरो हैं। सर ये बताएं, जिस तरह अभी आपका हाल ही में एक ऑपरेशन भी हुआ है जिसमें आपकी टांग काट दी गई है, हमारे देखने वालों को आप बता दें कि आपके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आई। मेरे साथ क्या होना था, बस बेटा किस्मत और मुकद्दर में जब तकलीफ़ लिखी हो तो वो आके रहती है और खुशी गमी हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे पाँव पे ज़ख़म हो गया था बेटा। मैं इलाज करवाता रहा और टोटके भी चलाता रहा कि शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। मेरा पाँव जो था वो स्वेल हो गया, एडी वड्डी डबर रोटी जिड्डा पैर हो गया। तो तकलीफ़ में था, मैं करब में था, परेशानी में था। तो मेरे घर वाले फिर मुझे हॉस्पिटल लेके CMH में एडमिट करवाया। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आपके लिए यही बेहतर है कि आपकी जान बचाने के लिए आपकी टांग को काट दिया जाए। जब डॉक्टर ने इस तरह कहा तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और तब आपका क्या सुन के रिएक्शन था? जाहिर बात है एक इंसान के जिस्म का हिस्सा होता है और हर हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपने सुना, आपके क्या जज्बात थे, क्या सोचा आपने, ये क्या हो? जो डॉक्टर ने मैंने कहा तेरी लत्त कटनी है तो उस वेले अंदर नहीं सन है, ये बाहर बैठे हुए सन डॉक्टर साहब के पास कमरे में मैं बैठा था और डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी। मैं इस कदर बेटा तकलीफ़ में था, इस कदर अज़ियत में था कि मैंने कहा कि अगर टांग कट के जान बचती है तो जान बचाई जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी मैं कफ़ालत कर रहा हूँ, घर का मैं अकेला कफ़ालत करने वाला हूँ। तो बेटा बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मेरे पाक परवरदिगार ने मेरी सांसों की माला सलामत रखी है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सर ये बताएं कि मीडिया इंडस्ट्री में अब तक कौन कौन से बड़े फनकार हैं जो आपके पास आए हैं या जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया? देखो जी, अभी तक तो कोई नहीं आए, लेकिन जिस रोज़ मेरा ऑपरेशन था नूर मानुल्ला मान साहब की बेटियाँ मेरे पास आई थी। बहुत सारी फ़नकार आए जो हैं, फ़नकार मेरे राब्ते में हैं, जो मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, वो लाइलम नहीं है। जो नहीं आए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उन तक कभी आवाज़ ही नहीं गई। उनको पता ही नहीं है बाबा बेचारा किस हाल में है। जब उनको पता चलेगा, मेरे इफ्तिखार ठाकुर भाईजान को पता चलेगा, नासिर चिन्योटी भाई को पता चलेगा, कैसर पिया को पता चलेगा, विक्की भाई को पता चलेगा, तो वो ज़रूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं उनकी वो डार का एक परिंदा हूँ, मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। वो मेरे एक घर के मेंबर हैं, तो घर के मेंबर लाइलम तो नहीं रहते। जब उनको पता चलेगा तो वो ज़रूर आएंगे। और बाकी हुकूमती ओहदेदारान से मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ने हमारे फनकारों के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई ऐसा बजट रखा हुआ है जो इन फ्यूचर उनके लिए दिया जाए, जिनके समटाइम हालात भी ख़राब हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, फनकारों के लिए क्या आपको लगता है पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट रखा हुआ? बेटा जे तेनों पता होगा तो तू मैनू दस दे। सर आप बताएंगे। मैं बेटा कि तू दसा, मैं तो आप अपीलां करन दिया, जो कोई दारा है वे तो बाबा की फरियाद सुन ले। बाबा तुहाडे कोलों तरले कर रहा, मिन्नतां कर रहा, बिनती कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, अपील कर रहा, इल्तमास कर रहा। होर दसो पुत्र मैं की करा? भी जी इदारे कोई मौजूद ने तो बाबे की भी गल सुन लैन। बाबा किहड़ा थत्था है, या मैं किहड़ा कोई चाइनीज लैंग्वेज बोलन दिया उन्होंने समझ नहीं आन डई। तो खुदा दे बंदिओ बाबे की फरियाद सुन लो। बाबा तुहानू अपील करदा कि अल्लाह के वास्ते तुहाडे कोल एडे थबंटू पे ने, उहदे च छोटा जिहा हिस्सा मैनू दे दिओ। मैं भी अपने बाल बच्चों नाल कोई 4 दिन चंगे गुजार लवां ते अपनी औकड़ां ते तकलीफां दे इस वक्त नू बेहतर बना सकां, क्योंकि मैं परेशान हाल हाँ, मैं रो नहीं सकदा। मैं हुण किन्ना क रोवां तुहाडे वास्ते? मैं अपील ही कर सकना बेटा। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने जानू बाबा से बात की, उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की और ये भी बताया कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने किस किस्म की खिदमत जो है वो सर अंजाम दी है। आज उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत और हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो उनकी मदद करे ताकि वो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सके, उनका पेट पाल सके। इसी के साथ अपनी हौस से हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई डिजिटल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।